नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की ग्रोथ को, गन्ने की लंबाई को, गन्ने के अंदर टिलरिंग को किस तरीके से बढ़ाया जाए। आज की वीडियो में 2 से लेकर 3 खादों के बारे में आपको बताया जाएगा और एक स्प्रे के बारे में बताया जाएगा। यदि इनका उपयोग आप सही समय रहते कर लेते हैं तो किसान भाइयों, आपकी जो गन्ने की फसल होगी वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगी। क्योंकि कुछ किसान भाइयों ने गन्ने की जो बुआई है वो लेट की है और उनके गन्ने की हाइट अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पा रही है और गन्ने ने टिल्लिंग भी अच्छी तरीके से नहीं की है। तो सब कुछ कार्य आपके मात्र इस एक खाद और एक स्प्रे में हो जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। 4 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन वीडियो को बड़ी अच्छी तरीके से आपके लिए बनाया गया है जिससे कि आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों स्प्रे के बारे में और दोबारा बात करेंगे हम खाद के बारे में कि स्प्रे कौन कौन से करने हैं और खाद कौन कौन से डालने हैं जिससे कि फसल हमारी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके। और यदि आप चाहें तो दोनों में से किसी एक का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक का उपयोग करने से उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी। और यदि आप दोनों का उपयोग कर लेते हैं तो किसान भाइयों 100% आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ, बहुत ही ज़्यादा फायदे देखने को आपकी फसल से मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं स्प्रे के लिए, तो स्प्रे की जो बात करिए, यदि मान लीजिए आपने अप्रैल महीने के अंदर या फिर मई महीने के अंदर गन्ने की बुआई की है और गन्ने की हाइट जो ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको NPK 18-18-18 जो हमारा सल्फर युक्त खाद होता है, इसका स्प्रे आपको अपनी गन्ने की फसल के ऊपर करना चाहिए। और इसके अंदर किसान भाइयों आपको सागरिका भी मिक्स करनी चाहिए, क्योंकि सागरिका और NPK जब इन दोनों का मिक्सचर आप अपनी फसल के अंदर लगाएंगे या डालेंगे तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगी। इससे टिल्लिंग भी किसान भाइयों आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको NPK 18-18-18 लेना है, ये 1 किलोग्राम इसकी मात्रा लेनी है। और सागरिका लिक्विड की मात्रा जो आप यहाँ पर लेंगे वो लगभग 300 से लेकर 400 ml के आसपास आपको लेनी है। तो किसान भाइयों, सागरिका और NPK इन दोनों का स्प्रे बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फसल पे कार्य करेगा। इन दोनों के अंदर आपको एक शैम्पू और मिला लेना है। कोई भी 1 से 2 रुपए का जो हमारा शैम्पू आता है उस शैम्पू को इसके अंदर मिला करके लगभग 130 से लेकर 150 लीटर पानी के अंदर इन दोनों को आपको मिलाना है और इनका स्प्रे अपनी फसल पे आपको कर देना है। बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ना आपकी ग्रोथ करके चलेगा। दूसरा किसान भाइयों, जो अब बात कर लेते हैं खाद की, तो स्प्रे मान लीजिए आज की डेट में आपने किया तो आज से लगभग 24 से 25 घंटे के अंदर आप अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए, खेत के अंदर पानी चला दीजिए। उसके किसान भाइयों कम से कम 4 से 5 दिन के बाद, यानी कि स्प्रे में और खाद डालने में लगभग 5 दिन का अंतर आपको रखना है। जब 5 दिन बाद आप खाद डालेंगे तो उसमें जो आपको उपयोग में लाना है, सबसे पहले बता दूं किसान भाई, इस बात पे ध्यान दें कि जिन किसान भाइयों को गन्ने की ग्रोथ अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है, सिर्फ उन्हीं के लिए यह है। अगर उनकी ग्रोथ अच्छे से चल रही है, गन्ना उनका काफ़ी पहले बोया हुआ है, तो वे इस कार्य को नहीं करेंगे। जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है, गन्ना अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रहा, उन्हीं भाइयों को ये चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर जो उन्हें डालना है, सबसे पहले डालना है उन्हें सल्फर। और सल्फर के साथ साथ किसान भाइयों आपको जिंक का उपयोग अपनी फसल के अंदर करना है, यानी कि जिंक सल्फेट किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए जिसमें लगभग 33% के आसपास जिंक की मात्रा आपको मिल जाएगी, सल्फर की मात्रा भी उसके अंदर मिल जाएगी। तो दोनों जिसके अंदर मिक्स हो, जिंक सल्फेट आपको लेना है। और जिंक सल्फेट की मात्रा यदि 33% वाला आप लेते हैं तो आपको मात्रा लेनी है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और यदि आप 21% वाला लेते हैं तो मात्रा आपको लेनी है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो जिंक सल्फेट को आपको यहाँ पर लेना है, जिससे हमारी फसल के अंदर जिंक और सल्फर दोनों की पूर्ति हो जाएगी और हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों इसके अंदर आपको थोड़ा सा जो है सागरिका भी मिला लेना। और सागरिका की जो मात्रा आप लेंगे वो लगभग 5 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका भी इसके अंदर मिला लेनी है। और किसान भाइयों इन्हें जो है आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद गन्ने की जड़ों के पास में आपको डलवाना है। बालू रेत मिला लीजिए यदि आपको मात्रा थोड़ी कम लगती है उस कंडीशन में, या फिर आप यूरिया की मात्रा भी मिला सकते हैं 20 से 25 किलोग्राम 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा यूरिया की मात्रा ना मिलाएं। और इतना करने के बाद किसान भाइयों आप अपने खेत को छोड़ दीजिए। मात्र आपका खेत जो है 15 से लेकर 20 दिन के अंदर बहुत ही अच्छी और शानदार तरीके से ग्रोथ करके चलेगा। आप बिल्कुल भरोसा करके इन खादों को डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।